रोग निवारण के कुछ पारंपरिक उपाय। मानो न मानो आपकी इच्छा, तर्क वितर्क न करें। जिस घर में जब कोई रोग आ जाता है तो उस रोगी के साथ साथ उस घर के सभी व्यक्ति भी मानसिक रूप से चिंता और अशांति का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम हालत पर काबू पा सकते हैं, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक डॉट यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो अगर संभव हो तो उसे सोमवार को डॉक्टर को दिखाएं और उसकी दवा की पहली खुराक भगवान शिव को अर्पित करके कुछ राशि भी चढ़ा दें और रोगी व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। व्यक्ति के बहुत जल्दी ही ठीक हो जाने की संभावना बन जाती है। दो डॉट हर पूर्णिमा को किसी भी शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार को निरोग रखने की प्रार्थना रखें। तत्पश्चात मंदिर में और गरीबों में कुछ ना कुछ फल, मिठाई और नगद दान अवश्य दें। तीन डॉट रोगी व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार किसी भी दिन हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर उसके माथे पर लगाने से उसका दिल मजबूत होता है और रोगी जल्दी स्वस्थ भी होता है। चार डॉट यदि कोई बीमार व्यक्ति प्रातः काल एक गिलास पानी लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर ए मंत्र का 21 बार जाप करके पी जाए एवं ईश्वर से अपने रोग को दूर करने के लिए प्रार्थना करें तो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। यह प्रयोग सोमवार से शुरू करके रविवार तक लगातार 7 दिन तक करना चाहिए। 5 डॉट अशोक के वृक्ष की ताजा 3 पत्तियों को प्रतिदिन प्रातः चबाने से चिंताओं से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। 6 डॉट यदि किसी बीमार व्यक्ति का रोग ठीक ना हो रहा हो तो उसके तकिए के नीचे सहदेई और पीपल की जड़ रखने से बीमारी जल्दी ठीक होती है। 7 डॉट यदि किसी रोगी को मृत्युतुल्य पीड़ा हो रही हो तो जौ के आटे, बाजार में यह आसानी से उपलब्ध है, में काले तिल और सरसों का तेल मिलाकर रोटी बनाकर रोगी के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी भैंसे को खिलाएं, त्वरित लाभ मिलता है। 8 डॉट सूर्य जब भी मेष राशि में 13 से 15 अप्रैल में प्रवेश करें तो प्रातः काल नीम की ताजी कपोले गुड़ व मसूर के साथ पीस कर खाने से वर्ष भर रोग दूर रहते हैं। यह घर के सभी छोटे बड़े व्यक्तियों को खाना चाहिए। 9 डॉट यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसे घर के दक्षिण पश्चिम कोने नैऋत्य कोण के कमरे में दक्षिण दिशा में सर रखकर सुलाएं। उनकी दवाएं और जल कमरे के ईशान कोण में रखें। ध्यान रखें रोगी व्यक्ति अपनी दवाएं और अपना खाना पीना ईशान कोण अथवा पूर्व की तरफ मुंह करके ही खाएं। 10 डॉट यदि घर का कोई व्यक्ति अधिक समय से बीमार हो तो उसके तकिए के नीचे मणिक्य रखने से वह जल्दी स्वस्थ होता है। 11 डॉट सभी रोगों में पीपल की सेवा से बहुत लाभ प्राप्त होता है। रविवार को छोड़कर नियमित रूप से पीपल के वृक्ष पर प्रातः मीठा जल चढ़ाकर उसकी जड़ जो छूकर अपने माथे से लगाएं। पुरुष पीपल की 7 परिक्रमा करें, स्त्री ना करें और अपने रोग को दूर करने की प्रार्थना करें, अति शीघ्र लाभ मिलता है। 12 डॉट यदि आपके परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है तो आप प्रति माह कम से कम एक बार किसी भी अस्पताल में जाकर गरीबों में अपनी सामर्थ्यानुसार दवा एवं फलों का वितरण अवश्य करें। इससे रोगी को भी लाभ होगा और घर के अन्य सभी सदस्य भी निरोगी रहेंगे। यह बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध प्रयोग है। 13 डॉट यदि आप कभी किसी भी बीमार व्यक्ति को देखने जाएं तो फूल और फल लेकर अवश्य जाएं और यदि संभव हो तो कुछ ना कुछ नकद राशि भी अवश्य दें। इससे आपके परिवार का सदैव रोगों से बचाव होगा। 14 डॉट रोगी व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां खिलाने से अगर उसको कोई नजर लगी है तो उससे छुटकारा मिलता है और दवा भी जल्दी असर करती है। 15 यदि कोई व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में हो, उसके बचने की कोई आशा ना हो परंतु उसके प्राण भी नहीं निकल रहे हो तो उसके हाथ से नमक का दान करवाना चाहिए। 16 स्वस्थ शरीर के लिए 1 रुपए का सिक्का लें। रात को उसे सिरहाने रखकर सो जाएं। प्रातः इसे श्मशान की सीमा में फेंकाएं। शरीर स्वस्थ रहेगा। 17 यदि कोई व्यक्ति काफी समय से बीमार है तो एक नारियल से उसकी नजर उतारकर उस नारियल को तंदूर, अंगीठी, हवनकुंड अथवा किसी तसले में आग जलाकर उसमें जलाने से रोगी अति शीघ्र स्वस्थ होने लगता है। 18 7 जटा वाले नारियल शुक्ल पक्ष के सोमवार को नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए नदी में प्रवाहित करने से उस व्यक्ति के घर से रोग और दरिद्रता का नाश होता है। 19 रोगी के पीने वाले जल में थोड़ा सा गंगाजल मिला दीजिए।
वह जब भी जल पिए उसे वह जल ही पीने को दिया जाए। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। 20 जिस व्यक्ति की तबीयत खराब रहती है उसके पलंग की पाए में चांदी के तार में एक गोमती चक्र बांध दें, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होने लगेगी। गोमती चक्र को पहले गंगाजल में धोकर घर के मंदिर में रखकर तिलक लगाकर धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर शुद्ध कर लें। 21 एक देसी पान, गुलाब का फूल और 11 बताशे बीमार व्यक्ति के ऊपर से 31 बार उतारकर किसी चौराहे पर रख दें। ध्यान रहे कोई टोके नहीं, व्यक्ति को शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ मिलने लगेगा। 22 यदि कोई व्यक्ति तमाम इलाज के बाद भी बीमार रहता है तो पुष्य नक्षत्र में सहदेवी की जड़ उसके पास रखिए, रोग दूर लगेगा। 23 पीपल के वृक्ष को प्रातः 12 बजे के पहले जल में थोड़ा दूध मिलाकर सींचें और शाम को तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। ऐसा किसी भी वार से शुरू करके 7 दिन तक करें। बीमार व्यक्ति को आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 24 किसी कब्र या दरगाह पर सूर्यास्त के पश्चात तेल का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और बताशे रखें, फिर वापस मुड़कर न देखें। बीमार व्यक्ति शीघ्र अच्छा हो जाएगा। 25 धोबी के घर से तुरंत धुलकर आए वस्त्रों को मन ही मन रोगी के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए रोगी के शरीर से स्पर्श करा देने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। 26 हर माह के प्रथम सोमवार को सुबह सवेरे अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए थोड़ी सी पीली सरसों अपने सर पर से 7 बार घुमाकर घर से बाहर फेंक दें, रोग आपके पास भी नहीं आएंगे। 27 यदि घर में आपकी माताजी को निरंतर कोई रोग सता रहा है तो सोमवार के दिन 121 किसी भी साइज के पेड़े लेकर बच्चों और गरीबों में बांट दें, निश्चय ही रोग में आराम मिलेगा। 28 अशोक के ताजे 3 पत्ते सुबह सुबह रोजाना बिना कुछ खाए चबाए जाए तो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। इसके सेवन से रोग और चिंताओं का भी नाश होता है। 29 सदैव ध्यान दे भैया दूज यम द्वितीया के दिन बहन के घर उसके हाथ से बना भोजन करने से, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के घर मंदिर से प्रसाद लेकर खाने से, बसंत पंचमी के दिन पत्नी के हाथ से बने पीले चावल खाने से एवं मात्र नवमी के दिन मां के हाथ से बना भोजन करने से व्यक्ति निरोगी रहता है, उसकी आयु में निसंदेह वृद्धि होती है। 30 स्वस्थ जीवन जीने के लिए रात्रि को अपने सिरहाने पानी किसी लोटे या गिलास में रख दें। सुबह उसे पीकर बर्तन को उल्टा रख दें तथा दिन में भी पानी पीने के बाद बर्तन को उल्टा रखने से व्यक्ति सदैव स्वस्थ बना रहता है। 31 बाजार से कपास के थोड़े से फूल खरीद लें। रविवार शाम 5 फूल आधा गिलास पानी में साफ करके भिगो दें। सोमवार को प्रात उठकर फूल को निकालकर फेंक दें तथा बचे हुए पानी को पी जाएं। जिस पात्र में पानी पिएं उसे कहीं पर भी उल्टा करके रख दें। कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक स्वास्थ्य लाभ अनुभव करेंगे। 32 रात्रि के समय शयन कक्ष में कपूर जलाने से पितृ दोष का नाश होता है, घर में शांति बनी रहती है, बुरे स्वप्न नहीं आते हैं और सभी प्रकार के रोगों से भी छुटकारा मिलता है। 33 पूर्णिमा के दिन रात्रि में घर में खीर बनाएं। ठंडी होने पर उसका मंदिर में मां लक्ष्मी को भोग लगाएं एवं चंद्रमा और अपने पितरों का मन ही मन स्मरण करें और कुछ खीर काले कुत्तों को दे दें। ऐसा वर्ष भर पूर्णिमा में करते रहने से घर में सुख शांति, निरोगिता एवं हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहता है, धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। 34 घर में कोई बीमार हो जाए तो उस रोगी को शहद में चंदन मिलाकर चटाएं। 35 यदि घर में पुत्र बीमार हो तो कन्याओं को हलवा खिलाएं एवं पीपल के पेड़ की लकड़ी को सिरहाने रखें। 36 जिस घर में स्त्री वर्ग को निरंतर स्वास्थ्य की पीड़ाएं रहती हो उस घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी श्रद्धापूर्वक देखभाल करने, संध्या के समय घी का दीपक जलाने से रोग पीड़ाएं शीघ्र ही समाप्त होती है। 37 यदि घर में किसी की तबीयत ज्यादा खराब लग रही है तो रविवार के दिन बूंदी के 1.25 किलो लड्डू किसी भी धार्मिक स्थान चढ़ाकर उसका कम से कम 75% वहीं पर प्रसाद के रूप में बांटे। 38 अगर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तथा लगातार दवा सेवन के पश्चात भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है तो किसी भी रविवार से लगातार 3 दिन तक गेहूं के आटे का पेड़ा तथा 1 लोटा पानी व्यक्ति के सिर के ऊपर से उसारकर जल को पौधे में डाल दें तथा पेड़ा गाय को खिला दें।
इन 3 दिनों के अंदर व्यक्ति अवश्य ही स्वस्थ महसूस करने लगेगा। अगर इस अवधि में रोगी ठीक हो जाता है तो भी इस प्रयोग को अवश्य पूरा करना चाहिए। 39 पीपल के वृक्ष को प्रातः 12 बजे के पहले जल में थोड़ा दूध मिलाकर सींचें और शाम को तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। ऐसा किसी भी दिन से शुरू करके 7 दिन तक करें। अगर सोमवार से शुरू करें तो अति उत्तम होगा। रोग से ग्रस्त व्यक्ति को जल्दी ही आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 40 शुक्रवार रात को मुट्ठी भर काले साबुत चने भिगोएं। शनिवार की शाम उन्हें छानकर काले कपड़े में एक कील और एक काले कोयले के टुकड़े के साथ बांध दें। फिर इस पोटली को रोगी के ऊपर से 7 बार वार कर किसी तालाब या कुएं में फेंक दें। ऐसा लगातार 3 शनिवार करें। बीमार व्यक्ति शीघ्र अच्छा हो जाएगा। 41 यदि कोई प्राणी कहीं देर तक बैठा हो और उसके हाथ या पैर सुन्न हो जाए तो जो अंग सुन्न हो गया हो उस पर उंगली से 27 का अंक लिख दीजिए, उसका सुन्न अंग तुरंत ठीक हो जाएगा। 42 काले तिल और जौ का आटा तेल में गूंथकर एक मोटी रोटी बनाकर उसे अच्छी तरह सेंकें। गुड़ को तेल में मिश्रित करके जिस व्यक्ति के मरने की आशंका हो उसके सिर पर से 7 बार उतारकर मंगलवार या शनिवार को किसी भैंस को खिला दें। यह क्रिया करते समय ईश्वर से रोगी को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करते रहें। 43 गुड़ के गुलगुले सवाए लेकर उसे 7 बार रोगी के सर से उतारकर मंगलवार या शनिवार व इतवार को चीलकौए को डाल दें। रोगी को तुरंत राहत मिलने लगती है।